सर आपकी और वॉइस सर कट रही है। हाँ, क्या करके दिया? कट रही है सर, आपकी वॉइस कट रही थी। और सर नफरत नहीं करते सर, वो काम होता है ना, अच्छा, मेरी आवाज कट रही है। काम बहुत देता है ना, थोड़ा सा छुटकारा मिल गया था। एक सर असाइनमेंट दे के गए हैं। सर हम्म। निखिल से पूछ लूं कुछ। हाँ, पूछ ले। निखिल, सर ने जो क्वेश्चन दिए थे हाँ, भाई वो कहाँ है, मुझे तो मिल ही नहीं रहे। अच्छा। एपी वाले कॉलम में भाई वो। इसमें एटी वाले में ही है, मॉड्यूल में देखियो। भाई देखा था, मतलब सर ने कहा था अलग से मॉड्यूल के अंदर, और मॉड्यूल के अंदर है भाई। मॉड्यूल में दो दो है, दो फोल्डर है, उनमें से एक खोलियो। एडवांस लेवल वाला एक होगा। ठीक है। उस पे लिखा हुआ बस आपसे ओलंपियाड। नहीं मिले तो व्हाट्सएप पे बोल दियो, मैं तुझे सेंड कर दूंगा। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। ये लिखा? हाँ सर, लिख लिया। यस सर, यस सर। बगल वाला भी लिख लो फिर। ये आपका ऐसे वाले क्वेश्चन अब आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे ना। चलो, बढ़ जाए। हाँ सर। नो सर। सॉरी। यस सर। चलो आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन यूज फॉर प्रिपेयरिंग ए बेस। बेस बनाने के लिए कौन सा मेथड यूज नहीं कर रहे? बर्निंग ए मेटल इन एयर बेस बन जाता है, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। यस एडिंग सर, वाटर टू मेटल ऑक्साइड, ये भी बन सकता है बेस। यस सर। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस बनेगा ही। हीटिंग ए मेटल कार्बोनेट, ये नहीं होएगा। यार ये भी होना चाहिए वैसे तो। ये देखो बेस बन गया। सर एसिड एंड बेस में तो सर सॉल्ट बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन हाँ होगा ना सर। हाँ यार, सी आंसर है ना, सोल्ट। मैं तो कह रहा था कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल का ऑक्साइड प्लस CO2 ना। मेटल का ऑक्साइड तो कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है। यस सर। सी आंसर आना चाहिए था, इससे सोल्ट बनेगा ना। मैं दिमाग में कुछ हो गया था। ठीक है, चलो। फैट्स प्लस NaOH क्या बनता है बताओ? वन ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन इज सोप, क्लॉथ, पेपर, वुड। ये तो मुझे भी नहीं पता यार, क्या बनेगा इसमें? सोप बन रहा है सोप क्या? बनेगा, हाँ। फैटी एसिड से सोप बनता है वैसे तो। पोटास एलम इज कैसा है? कॉम्प्लेक्स पोटैश साल्ट, डबल सोल्ट? डबल सोल्ट फॉर्मूला पता है? नहीं सर, पोटेशियम वही फिट कर ही होता है ना। हाँ, K2SO4 अरे बहुत लंबा है सर Al2SO4 उसका। होल थ्राइस डॉट 24H2O। सर वो दाढ़ी में लगाने वाला ना सर। दाढ़ी में नहीं, स्किन पे लगाना है। दाढ़ी तो काटने के बाद लगाता है ना। ठीक है, हाँ वही। एंटीसेप्टिक होता है ये। तो ये आदमी नहीं। K2SO4 Al2SO याद कर लो, कुछ 10th में सबसे बड़ा फॉर्मूला यही होता है, तो एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए यार आपको, टशन मारने के लिए। हाँ इसका आंसर क्या है? डबल दे रखा होना चाहिए। दो 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 मेटल से तो डबल सोल्ट दे रखा होगा ना। चेक करें 13 का आंसर कहाँ है। आंसर इसमें 13 का आंसर डी दे रखा डी है दे भाई। रहा है। तो डबल मैंने ही है क्या, क्या? डबल ही था 13 का तो डी। हाँ सही बोल हाँ रहे डी। हैं, क्योंकि दो दो मेटल्स आते हैं ना, डबल हो गया। इससे ज्यादा आते तो फिर अपन उसको कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। मतलब एक मेटल आता है तो सिंगल, मतलब नॉर्मल सोल्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स तो अभी है ही नहीं। चलो, NaHCO3 रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूला फॉलोइंग क्या है? क्या होता है ये? बेकिंग सोडा। ये तो सबको पता होगा यार। अरे सब पता है सर ये तो। और ये होता है, ये भी याद कर लो। सही है। वॉशिंग सोडा। बढ़िया। चलो जी, ये क्या है? फिलिंग द ब्लैंक्स। आ जाओ, एक बार या तो आप कर लो ये फटाफट सब। हैं, क्या बोलते हो? या मैं करता करवाऊं पूरा? एक बार आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 12 ही है, 2 मिनट में हो जाएगा फटाफट। हो जाएंगे सर, कर ले। कर लो, जितना है उतना कर लो, फिर मैं डिस्कस कर लूंगा एक एक करके साथ।
सर एक बार अपना कर्सर वहां से हटाना सर। SO4 हाँ बस ठीक है सर। सर 11वां नहीं आया, बाकी सारे हो गए। ठीक है, अभी देख लेंगे। देखे यार, कर लें डिस्कस। कर लो सर डिस्कस। Yes sir. चलो, एन इंडिकेटर चेंजेस इट्स कलर। हाँ बिल्कुल सही है। Yes sir. The property of R due to hydrogen ion production Acid. acid, बिल्कुल सही बात है। A water soluble base produces OH negative minus. ion Hydroxide. hydroxide ion, बिल्कुल OH नहीं लिखेंगे, हाइड्रोक्साइड लिखेंगे। A farmer treats the soil is filled with the lime, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की रही होगी इसकी मिट्टी। Electrolysis of an Brine. aqueous solution produces Brine, hydrogen, क्या ब्राइन? हाँ हाँ, सर। NaCl, हाँ बिल्कुल। हाँ sir. ब्राइन मतलब NaCl का एक्वा सॉल्यूशन होता है। Yes, सर NaCl को sir. पानी फोर्थ डालते का हैं। बेसिक नहीं होगा सर? बेटा वो फार्मर ट्रीट सॉइल विद फिल लाइम वाटर, तो लाइम वाटर बेसिक होता है ना बेटा। तो व्हेन द मिट्टी सॉइल हैज डैश नेचर, ये है सर। तो सॉइल हैज एसिडिक नेचर, तभी तो उसने बेस डाला ना फार्मर ने। ओके सर, ओके। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंटेंट 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, CuSO4 डॉट 5H2O फॉर्मूला होता है ना। Yes. ब्लू विट्रोइल बोलते हैं इसको, यदि आपने सुना हो तो। Yes sir. नीला थोथा हिंदी में। फ्लोफ्थलीन गिव ए कलर में कलर। सोडियम हाइड्रोक्साइड, Pink. बेस पिंक कलर। समझदार हो। ब्लू लिटमस, ब्लू टू रेड एसिडिक, एसिडिक है। Acidic. लेस pH देन हो of गया। less Less. than 7। Less. ये तो बहुत ही आसान है, Na2SO4 है। ये गलत है, नहीं ये सर, गलत लिखा है। ये HCl होगा ना यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे H2O होएगा। एसिड बेस बन रहा है ना बेटा, सोल्ट प्लस पानी। यस सर। ये गलत दे सर रखा है तो इन्होंने। NaCl लिखा है ना, सॉल्ट प्लस अच्छा H2SO4 अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओहो, NaCl है sir. फिर तो ठीक है। फिर तो Na2SO4 बन जाएगा और HCl बन जाएगा। हाँ sir. ठीक है, फिर 11th 11th का सर समझ में नहीं आया क्या कर इसके रहा तो है। कितने बहुत सारे आंसर हो सकते हैं यार। CO2. मतलब क्या दिया है इन्होंने? H3PO4। सर 10th का भी आंसर देखो सर, NaHCO4 लिखा है ना। 10th का क्या लिखा है? NaHSO4 10th का, और हमने क्या दिया है? NaSO4 Na2SO4 दिया है। हाँ नहीं, NaHSO4 ही बनता है इसमें। तो हाइड्रोजन थे ना सर, एक हाइड्रोजन बचा हुआ फिर। हाँ नहीं, हाँ सही बात है, ये तो समझ में आता है। लेकिन यार ये वाला 11वां काट दो यार, इसके मल्टीपल आंसर है 11वां, और 12वें का क्या है? Fe2O3 Fa2O3 रिएक्ट ही नहीं करेगा तो आयरन क्या दे दिया इन्होंने? CO4 ये अगर भी देगा। ये भी इन्होंने नहीं यार, ये दोनों काट रहा हूँ मैं यार, बहुत ही गलत सा लग रहा है मुझे। ठीक है चलो आते आगे। वेरी शॉर्ट आंसर, नेम द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, बताओ। विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है। Acetic acid. लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक। ऑरेंज में, ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक।
ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक ही होएगा। सिट्रिक टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड। अच्छा ये तो खत्म, देख लें इसके आंसर, ये मुझे दो का टार्टरिक तो कंफर्म है। टोमेटो में होता है। देखो उसमें एसिडिक सिट्रिक सिट्रिक देखा, सिट्रिक देखा, सिट्रिक ही सही है, सिट्रिक सही सिट्रिक है। तो विनेगर में होता है एसिटिक, इसमें भी सिट्रिक है, ये तो कंफर्म था, इसमें भी सिट्रिक है। खट्टा होता है भी वैसे तो, है ना। HCl। विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, वाई बता दोगे? Yes, हाँ sir. सर, आयोनाइजेशन ज्यादा होएगा उसका। बिल्कुल। कंप्लीटली आयनाइजेशन। Which type of acid form only normal salt? Normal salt स्ट्रॉन्ग। को strong acid और strong base। नहीं सर, उसने एसिड की टाइप पूछी ना सर। हाँ हाँ, तो क्योंकि जैसे NaCl बना था ना, तो NaCl में ना तो Na प्लस रिएक्ट कर रहा था ना Cl, तो नॉर्मल सॉल्ट हो गया वो आपके लिए। या तो सॉल्ट होगा आपके लिए एसिडिक, या तो होगा बेसिक, या तो नॉर्मल। सही है, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था ना, उस हिसाब से देखो NaCl का एग्जांपल दिया था जिसमें रिएक्शन ही नहीं हो रही थी। नेम द गैस व्हिच इज लिबरेटेड एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड। हाइड्रोजन ही निकल सकती है। कर ले, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ ना हो। HCl थर्ड, थर्ड का क्या दिया? मोनो बेसिक क्या होता है? फोर्थ का हाइड्रोजन ही है। थर्ड का देखना पड़ेगा, इन्होंने कुछ अलग दिया है पर अपना सही है। थर्ड का छोड़ो, अपना ठीक है। तो ये भी हो गया अपना फोर्थ। राइट द मेन यूज ऑफ बोरिक एसिड, ये है सिलेबस में आपके? सर मोनो बेसिक सर एक रेफरेंस में दे रखा है, बट वो एकदम इलॉजिकल है इस वाले हाँ आंसर के लिए। हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ, वो हटा दो उसको। ये बोरिक एसिड वाला है आपके सिलेबस में क्या? मेरे हिसाब से नहीं होगा। होता क्या है सर? बोरिक एसिड तो H3BO3 होता है। यूजेस तो पता है मुझे काफी, लेकिन ये मेरे को लगता नहीं एनसीईआरटी में होगा। एंटीसेप्टिक दे रखा है वैसे तो, आपको याद कर लो और तो क्या है, पर मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है। हाउ एल्कली डिफर फ्रॉम द बेस? It dissolve in water, it doesn't dissolve in water. वैसे तो बेस भी होते हैं, इन्होंने क्या दिया है? ऑल एल्कलीज आर वाटर सोल्यूबल बट बेस आर नॉट वाटर सोल्यूबल। सर्टेन बेसिस होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, ठीक है। एल्कली मतलब आयोनिक, आयोनिक पढ़ा है ना, आयोनिक बॉन्ड वाला बताया आपको। हाँ सर, बड़ा है। एल्कली में आयोनिक बॉन्ड होता है जनरली, और हो सकता है कई बेस ऐसा जिनमें कोवलेंट बॉन्ड भी हो। What will happen to the concentration of H plus in a solution if NaOH is added to the water? बताओ H plus की concentration क्या होगी? कम कम हो जाएगी और ज्यादा? Yes, sir. कम होगी। या ज्यादा? H+ की पूछी है। हाँ, तो कम होनी चाहिए क्योंकि बेसिक हो रहा होगा ना आपका। ज्यादा होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। Why does copper not react with dilute HO4 or dilute? कॉपर क्यों नहीं रिएक्ट करता? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है? हाइड्रोजन से कम होगी, कम होगी ना बेटा, तभी तो Yes, तभी तो sir. कॉपर प्लस HCl, याद है तो पुरानी चैप्टर का Yes, yes, sir, sir. H2 गैस कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो इसलिए वो H2 गैस लिबरेट नहीं कर पाता। नेम द मेटल व्हिच आर सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। Gold, अरे silver. वही नोबल मेटल्स। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। When concentrated acid is diluted, does the pH get higher or lower? लोअर। Lower. हायर Higher, higher, sir. हायर Higher होगा ना, जैसे लोअर में तो iron side होगी। pH यदि और लो और होने acidic लगा तो होगा। ज्यादा एसिडिक हो जाएगा ना। देखिए हाँ। इसका क्या दे रखा है? हायर ही दे रखा है क्योंकि कम एसिडिक हो रहा है ना बेटा। समझ में आया क्या सबको? कंसंट्रेशन में फर्क आएगा सर, वो लोअर है। हाँ बेटा, चलो इसका मैच दी कॉलम करो खुद से, पूरा ये तो कर लोगे आप, मुझे पता है। एक हो गया। हो गया सर। हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो बताओ, पहले का ए का B. ए का सी है। बी, ए का क्या कैल्शियम है? ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिल्कुल। Calcium. बेकिंग हाँ. सोडा, सोडियम ऊपर बाइकार्बोनेट। हाँ, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हाइड्रेट।
ठीक है, कार्तिक ने आंसर चेक भी दिया नीचे। चलो, ये सब आपके सिलेबस में है ना भी, प्लास्टर ऑफ पेरिस वेरिस सब। यस हाँ सर। सर है, इसमें से कुछ नहीं हटाया सर सिलेबस में से। चलो, हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड? बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम। बाय हीटिंग ऑफ CuSO4 डॉट 2H2 होता है ना, हाँ 2H2O Yes, sir. तो उससे हेमी बन जाता है। केल्विन। हाँ, तो आता है सबको ये। नंबर काट लेते हैं सर मेरे टेम्परेचर के। हाँ, तो टेम्परेचर लिखना पड़ेगा क्योंकि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस है बेटा इसमें। Yes, sir. व्हाट रिएक्शन इन्वॉल्व एग्जैक्टली सेटलिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी के साथ रिएक्शन करानी होती है इसकी, वो भी दे रखी है आपके बुक में। हाँ सर। ये पहला हाँ, क्वेश्चन लिख लेंगे सब लोग ढंग से, देखो हाँ बुक से सीधा का सीधा ये, ठीक है। हम्म। चलो, व्हाट हैपेंस व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर लेफ्ट ओपन इन एयर? तो आपको पता है वॉशिंग सोडा होता है Na2SO4 Na2CO3.10H2O, तो हवा में छोड़ दो तो पानी उड़ जाएगा, तो क्या नाम बताया था उसका मैंने? थोड़ा ऐश। Ash. ऐश। सही है, हाँ सर। बढ़िया। हाउ कैन यू प्रिपेयर एसिड बेस इंडिकेटर एट होम? है ये क्या चल रहा है? नहीं बनाना चाहते तुम घर में? ये क्या बकवास है? कौन इसका मरेगा आंसर सर? क्या होगा बे? Sir, litmus से हो जाएगा सर, बस तो खरीद बनाएंगे। के कल लाया, लेके आना लिटमस थोड़ी घर है। कैसे बनाऊंगा मैं? लिटमस खरीद के नहीं लाना सर यार, टर्मरिक ये भी तो होता है। तो मेरे लिए भी बहुत टफ क्वेश्चन हो गया। मतलब टर्मरिक को तो घर में बना सकता है। ऐसे बना तो मैं फिनोफ्थिलीन भी सकता हूँ घर में, ऐसे तो कुछ भी बना सकता हूँ। सर ये आप तो तो ऐसा बना लोगे, हम तो 10th में है। यार, इसको छोड़ो। सर मैं बताऊँ अनियन। एक बताऊँ, मैं एक बहुत मन में आ रहा है मेरे बताने का। सर ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर यूज हो सकता है शायद। हाँ नहीं, मेरे दिमाग में बहुत ही खतरनाक आ रहा है, पता है क्या करो? एक आदमी पकड़ो घर में से, ठीक है, उसको दबा के कचौड़ी और समोसे पिलवा दो, ठीक है ठीक है, फिर उसको पहले पिलाओ एसिड और फिर पिलाओ बेस, मजा आ जाएगा। जिसमें वो अच्छा फील कर रहा हो वो तो बेस हो जाएगा, और जिसमें वो समझ उल्टी रहे कर हो? देगा। बताओ। आंसर बढ़िया। कौन चिल्ला गया? हाँ बताओ भाई, सही नहीं था क्या एग्जाम्पल? बढ़िया था सर, था। गजब आंसर। भाई बोर्ड वाले बस गलत मारना कहते हैं। गलत नहीं है वैसे, उसमें कुछ भी देखा जाए तो, क्या बोलते हो? नहीं। चलो, काट दो इस क्वेश्चन को। राइट डाउन द मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड, बोलो क्या होता है? H2SO4। बढ़िया, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। नाइट्रिक एसिड, HNO3। फॉस्फोरिक एसिड, ये नहीं पता होगा पर यहाँ लिख देता हूँ, नहीं पता H3PO4। है। कार्बोनिक, H2CO3। तो ये वीक एसिड है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। नहीं, ये भी वीक ही है, ये सारे स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों दो स्ट्रॉन्ग है, दो वीक है, यदि आपको स्ट्रॉन्ग वीक में देखना है, ठीक है। सर पीएच बोलो। की फुल फॉर्म क्या होती है? पीएच की कोई फुल फॉर्म नहीं होती बेटा। कल एक बच्चा मुझसे सवाल पूछ पावर रहा ऑफ था सर। हाइड्रोजन में होती है ना सर, पावर ऑफ हाइड्रोजन पता ऐसा नहीं कुछ यार, नहीं कुछ होता बुक नहीं में है यार, रेफरेंस में। हो रखा होगा पर ऐसा सच मैंने तो कुछ देखा नहीं आज तक यार। पहला वर्ड तो ग्रुप होता है मेरे ये ख्याल से। 10वीं की किताबों में मिलती है पीएच की फुल फॉर्म, 11वीं 12वीं की में तो मिलती नहीं है, ठीक है। चलो, नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, इसमें क्या डाल दिया? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी गैस निकलेगी? CO2 निकलेगी है, क्या बोलते हो? यस ये तो सर। रिएक्शन है Na2CO3 प्लस H2SO4, तो क्या बन सकता है? Na2SO4 बन सकता है प्लस H2O प्लस CO2, सही है भाई?
व्हाट डज पीएच स्टैंड फॉर? तो पीएच क्या बताता है? पीएच बताता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की क्या बताता है? कितना है वो कंसंट्रेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर स्टैंड फॉर मतलब ऐसा फुल फॉर्म बतानी फुल है। फॉर्म है क्या? यस सर। फुल फॉर्म है सर वो। यस, पोटेंस फुल सर, फॉर्म तो पोटेंस मैंने ऑफ पढ़ी नहीं आज हाइड्रोजन है, तक। यस पोटेंस सर, ऑफ हाइड्रोजन, हाँ सर यही होती है। क्या है? पोटेंस ऑफ क्या है? हाइड्रोजन, POTEN। पोटेंस। ओ सर भाई, जेड है Z सर लास्ट में, हाँ तो जेड है। ठीक है, देख लेना, आपको आता है ना ये। हाँ हाँ। मैंने दूसरे का आंसर कर दिया फिर, ठीक है। मैंने कभी ध्यान से देखा ही नहीं है तो कभी। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी चलो, होता है सर। बात वही होती यार जो भी होता है लिख देना, मतलब जो भी होता है, है। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, पता ही नहीं। ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है बेटा, याद रखना, जिसमें कि जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाए। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है पता है जो आपको? वाटर कंटेन करता है। वाटर ना हो जाता, लेस लेस, वही है। वाटर लेस करता है। कंसंट्रेटेड का मतलब वाटर कम होता है, डाइल्यूट का मतलब ज्यादा होता है। ठीक है, डाइल्यूट मतलब पानी ज्यादा ऐड करना। ठीक है, तो 7वां सवाल भी आप लोगों से हो जाएगा। तो क्या स्वीट टूथ में लीड टू दी टूथ दिखे, एक्सप्लेन व्हाई, व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन दी। ये बताना है यार, क्वेश्चन का आंसर मुझे आप, ये तो आप बताओगे। अरे सर वो पेस्ट है, बेसिक होता है, हमारे जो माउथ में शुगर जम हाँ, जाती है वो एसिडिक बन जाती है, फिर बिल्कुल टूथ बिल्कुल। डिके कर देती है बस। तो इसलिए नहीं तो टूथ डिके होने का रीजन यही है। टूथपेस्ट कैसे प्रिवेंट करता है? वो न्यूट्रलाइज कर देता है। सही बात और है। बैक्टीरिया का नाम स्ट्रेप्टोकोकस कोका, ऐसे नाम लिखना पड़ेगा सर ये। ये सर पूरा बताए। एनसीईआरटी में दे रखा है, मैंने पिछले साल भी पढ़ाया था। हाँ हाँ। इस ब्लू सोल्ट बिकम व्हाइट ऑन हीटिंग, ये तो सबको पता है। अरे CaSO4 है। हाँ वही, यस CaSO4। सर, ब्लू पेट्रोल। ब्लू कलर का होता है, इसको हीट मार दोगे ना आप, तो इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई डू वी कैटेगराइज मेटल ऑक्साइड एज ए सॉल्ट? बिकॉज़ मेटल सल्फाइड एज ए सॉल्ट, क्योंकि मेटल ऑक्साइड का बेसिक नेचर होता है भाई। सॉल्ट कैसे बोले उनको? और ये मेटल सल्फाइड तो सॉल्ट ही होते हैं, सही नहीं है? चलो जी, तो ये क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप, अभी तो है ये शॉर्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन इलेक्ट्रॉन पास थ्रू ब्राइन सॉल्यूशन? बताओ। ब्राइन होता है इलेक्ट्रोलिसिस NaCl, होता है। इलेक्ट्रोलिसिस होता इलेक्ट्रोलाइसिस है। जाएगी। कैथोड पर H2 गैस निकलती है, और एनोड पर Cl2 गैस। हाँ, सही है। और NOH बन के निकल जाएगा बाहर। हाँ, और एनोड पे हाँ NaOH प्रोडक्ट बन जाता है, प्रोडक्ट एनोड पे सर क्या आता है? Cl2। और कैथोड पे NOH। अरे नहीं भाई, H2 आता है, H2 गैस। रुको, मैं पूरा करके बता देता हूँ। देखो, ऐसे होती है सीन कि एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं बताया, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं कि सर गड़बड़ एनोड नहीं। पर होता है एनायन, कैथोड पर होता है कैटायन। ठीक है, ऐसा जाता है। तो एनोड पर निकलती है Cl2 गैस और H2 गैस दोनों। H2O भी होता है ना, तो H2O से H2 गैस भी निकलती है। यहाँ से बनता है Na से बनता है NaOH। ये देख लो। पर ठीक है, कैथोड पे आएगी ना सर वो H2 गैस तो। नहीं कैथोड पे नहीं हाइड्रोजन आएगी। पॉजिटिव है। नहीं H2O का भी होता है बेटा, H2O का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है ना। पॉजिटिव तो सर बट सर वो नेगेटिव की होता तरफ नहीं है। जाएगी ना। सॉरी सॉरी, पानी पे तो ऑक्सीजन निकलेगा। ये लो, अभी ठीक है। हाँ सर। सेलेक्ट द फॉर्मूला ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। अच्छा, ये भी कर लेता, अच्छी एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। ये क्या है? पहला सॉल्ट, सॉल्ट है, सॉल्ट, बेस, बेस है, बेस, ये एसिड, एसिड, एसिड है, बेस, सॉल्ट, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, है, सॉल्ट है, सॉल्ट सॉरी, ये बेस, बेस, ये बेस, सॉल्ट, 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 सॉल्ट है, ये एसिड, 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 ये एसिड है, सॉल्ट, ये एसिड है, भाई एसिड, एसिड है, सॉल्ट नहीं है, एसिड है। ये एसिड, सॉल्ट, बेस सॉल्ट है ये सॉल्ट है। ठीक है, ये HCl की बात कर सॉल्ट, रहा था। ये सॉल्ट, फिर बेस, ये सॉल्ट है। सॉल्ट सॉल्ट है। है। ठीक है भाई आदर्श। इतनी आसान एक्टिविटी कितना टफ बना दी हम लोगों ने। चलो, ड्राई HCl डज नॉट अफेक्ट ए ब्लू लिटमस पेपर।
ये तो बहुत ही 5 नंबर का कैसे हो गया सवाल, क्योंकि लिटमस एक्वस में ही काम करता है, क्योंकि एक्वस में जाएगा HCl, जब एक्वस में जाएगा तभी तो H+ देगा और Cl- देगा। यस सर। हवा में तो H+, तो हवा में HCl एसिड नहीं है, जब उसको पानी मिलेगा तभी वो क्या दे पाएगा H+, तो ये रीजन है। तो इसलिए हम ड्राई लिटमस पेपर नहीं, उसको मॉइस्ट करना पड़ता है इंडिकेटर के लिए, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 आप लिख लोगे, व्हाट इज पीएच स्केल, हाउ कैन यू नो गिवन सैंपल इज एसिड बेसिक न्यूट्रल, सही बात है। हाँ सर। तो लिखना है आपको दबा के धड़ाधड़। हाउ कैन यू क्लासिफाई सॉल्ट फ्रॉम देयर सोल्युबिलिटी इन वाटर, मैंने भी एग्जांपल दिया ना, मैंने कराया था आपको, वही क्वेश्चन है ये कि सोल्ट का पानी के अंदर क्या क्या रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेना NaCl का, एक लेना CH3CONa का और एक लेना NH4OH का, क्लियर है। ये तो मैंने पूरा करवाया ना। यस सर। चलो, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये कर लोगे, व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड हाउ इट इज प्रिपेयर्ड, गिव केमिकल इक्वेशन, याद है ना सबको। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट, आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, भाड़ में जाए, ये है सिलेबस में आपके में, नहीं होगा ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। क्लोरो एल्कली प्रोसेस ये होगा, NaOH का, ये लिखा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन ही लिखना है आपको इसमें, है ना, छठे में। हाँ क्लोरो एल्कली प्रोसेस, वही तो है ये क्लोरो हाँ वही चीज है, ब्राइन एल्कली सॉल्यूशन वाला ही है अभी जो लिखा था, ठीक है। 5 नंबर टाइप लिखना आता है सबको बढ़िया तरीके से। सर ये 5वां वाला भी हमारे सिलेबस में, कौन सा 5वां वाला क्या है, उसमें होगा तो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन में है। तो ये तो 5 नंबर का नहीं लिख दूंगा, नो, जैसे CuSO4.5H2O, इसका मेरे को समझ नहीं आया ना, इसको कैसे एक्सप्लेन करे, तो बहुत मतलब इतना ही लिख सकता हूँ, इतना ही तो लिखेगा, और क्या लिखेगा, और कोई रीजन दे रखा कहीं पे? नहीं उसमें मैं दे सकता हूँ बहुत सारे रीजन, लेकिन 5 नंबर मिल जाएंगे, आपके समझ में नहीं आएगा, वो है ऐसे रीजन, तो ऐसी बात नहीं। अपन क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर जा सकते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, खत्म भी हो गया है तो बस। यस सर। अच्छा, ये मॉड्यूल पढ़ा सब लोगों ने, जो इसकी थ्योरी है, काफी सबने पढ़ा, झूठ मत बोलो। सर मैंने नहीं पढ़ा सर, मैं बता दिया था ना। अब तुम्हें ये सब इसकी थ्योरी पढ़नी है, पढ़ लेंगे सर। आ गया है ये क्रिश। यस सर। अच्छा, मेरा आवाज चली गई थी क्या थोड़ी देर के लिए? नो सर, आप बोल ही नहीं रहे थे। नहीं, बोल तो रहा था, आपके पास जाने रही थी। तो इसकी थ्योरी भी पढ़नी है आप लोगों को, ये अगली क्लास में पढ़ के आनी, इसकी थ्योरी का काम है एक तो आपको ढंग से, ठीक इसकी थ्योरी। अब अपने कौन कौन से चैप्टर प्रिपेयर हो गए आईटी के लिए, सॉरी आईटी बोल रहा हूँ, बोर्ड के लिए? फर्स्ट, सेकंड, पहला, थर्ड, दूसरा, फर्स्ट, थर्ड, तीसरा हो गया, चेक हो गया, सेकंड भी खत्म हो गया क्या? मेटल है, नॉन मेटल है, नहीं थर्ड हो ऐसे गया, है ना, थर्ड वाला वो तो हो गया ना। अब 3 चैप्टर हो गए। अब पीरियोडिक टेबल बचेगा अपना, कार्बन कंपाउंड बचेगा। हाँ वो तो बचेगा ही, तो वो तो बहुत आसान है ना, उतना तो मैंने पढ़ा रखा जितना बोर्ड में आ रहा है, फिर भी पढ़ाएंगे। अब अगली क्लास में आपको सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ के आनी है, ठीक है। और उसी क्लास में मैं इसकी थ्योरी में से आप डाउट पूछोगे और मैं पीरियोडिक टेबल की थ्योरी पढ़ाऊंगा वापस से। ओके सर। ओके सर। ठीक है, इतना हम अगली क्लास के लिए रख लेते हैं। इसकी थ्योरी पढ़ के आओगे आप ढंग से, और पीरियोडिक टेबल का अपन फटाफट क्या हो जाता है आपकी क्लास में, टाइम ही 4:16 हुआ है बे। बच्चे इंटेलिजेंट सर। आप मॉड्यूल इतने आसान रखोगे तो सर हम कर ही देते, सामने देखो आपके सामने कर लिया बस।